नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मेरे गांव की कहानी मेरी जुबानी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला के अंतर्गत हम खरखुदा उपमंडल के गांव के गौरवमयी व गौरवशाली इतिहास के बारे में आप सभी को अवगत कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मटिंडू गांव के गौरव के बारे में बताएंगे। मटिंडू गांव खरखुदा शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चारों तरफ से उपजाऊ भूमि से घिरा हुआ है। जैसे कि इस गांव के लोग बताते हैं कि इस गांव की स्थापना करीब 400 वर्ष पहले इसके आसपास के गांव सिसाना व रोहना से आए हुए लोगों ने की थी। जो लोग सिसाना से आए थे, एक तरफ वे बसे, दूसरी तरफ वे लोग जा बसे जो लोग रोहना गांव से आए थे। आज भी इन दोनों ठोलों के बीच एक गली है जो गांव को 2 भागों में विभाजित करती है। पूरी तरह से दहिया गोत्र का यह गांव है। मतलब इस तरफ ने तो सुसाने से आए हुए हैं और इस तरफ ने है ये रोहना से आए हुए हैं। ये 4 भाई आए थे सुसाने से, ये इधर बस्ती है इनकी, और जो रोहना से आए हैं उनकी इधर बस्ती है। इस गांव में 100 से अधिक वर्ष पुरानी यज्ञशाला भी मटिंडू गांव के गुरुकुल में स्थित है, जो देश की धरोहर है, जो दर्शाता है कि यह क्षेत्र आर्य समाजी विचारधारा से ओतप्रोत रहा है। बेशक इस गांव का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना रहा हो, लेकिन इतिहास में इस गांव के योगदान को कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि इस गांव ने स्वतंत्रता के लिए अग्रणी योगदान दिया है। समाज से बुराइयों को दूर करने में इस गांव की विशेष भूमिका रही है। आपको ये सुनकर भी अचरज होगा कि मटिंडू गांव के 400 वर्ष के गौरवमय इतिहास में यहाँ पर एक भी मंदिर की स्थापना नहीं हुई है। आज तक इस गांव में कोई भी मंदिर नहीं है। इस क्षेत्र पर आर्य समाज का प्रभाव रहा है, जिसके चलते इस गांव के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, कर्म करने में विश्वास रखते हैं। इस गांव के महान समाज सुधारक चौधरी पीरू सिंह जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया और विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लेकर इस क्षेत्र के लोगों का नेतृत्व भी किया। उन्होंने आज़ादी की विभिन्न लड़ाइयों में हिस्सा लिया। चौधरी पीरू सिंह का एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। वे जानते थे कि इस क्षेत्र से सामाजिक बुराई को दूर करने के साथ साथ इस क्षेत्र का आगे बढ़ाने के लिए वे सामाजिक समरसत्ता के लिए इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार बेहद ज़रूरी है। इसलिए वर्ष 1911 में बरौना में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। वहाँ पर पुरुषों के साथ स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, जिसके बाद सोनीपत व रोहतक जिले में महिलाओं के लिए स्कूल व गुरुकुल की स्थापना हुई थी। विभिन्न शिक्षण संस्थान भी अस्तित्व में आए इसी चरण में, जिसके चलते उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद महाराज के हाथों वर्ष 1915 में गुरुकुल की स्थापना करवाई। यही नहीं, वे भली भांति जानते थे कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में स्त्री शिक्षा भी बेहद ज़रूरी है, जो पिछले करीब 107 वर्षों से गुरुकुल मटिंडू न केवल शिक्षा बल्कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करे व अंधविश्वास को दूर करने में अपना विशेष योगदान दे रहा है। चौधरी पीरू सिंह जी इस बात को भली भांति जानते थे कि समाज में समरसत्ता, एकता व भाईचारा पैदा करना है तो सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके लिए वे निरंतर लड़ाई लड़ते रहे। इस क्षेत्र का योगदान गांधी जी के साथ न केवल असहयोग आंदोलन व स्वतंत्रता संग्राम में रहा, अपितु स्वतंत्रता के बाद भी समाज उत्थान में अग्रणी रहा है। इस गांव के ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया को कौन नहीं जानता। वर्ष 1965 व 1971 की लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय दिया और अपना विशेष योगदान देकर मटिंडू गांव का व आसपास के गांव व इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके साहस व शौर्य के कारण भारत सरकार ने उन्हें वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया एक एनसीसी कैडेट भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त सहदेव सिंह जी, करतार सिंह जी व रामकरण जी के योगदान व बलिदान को कौन नहीं जानता, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत देकर मटिंडू गांव के गौरव को 4 चांद लगाए। मटिंडू गांव के स्वतंत्रता सेनानियों व वीर बलिदानियों का योगदान अजर और अमर रहेगा। इस गांव में ऐसी शख्सियत भी पैदा हुई हैं जिन्होंने न केवल राजनीति, शिक्षा, विज्ञान में अपना योगदान दिया, अपितु इस गांव का नेतृत्व भी किया। इस गांव में ही जन्मी हिंद केसरी संजय पहलवान वर्ष 1988 में अर्जुन अवार्डी हिंद केसरी पहलवान बनने का गौरव प्राप्त हुआ ही साथ ही वे इस देश का लगातार वर्ष 1998 तक 10 वर्षों तक नेतृत्व करते रहे। इस गौरव को भी बरकरार रखा। उनके बड़े भाई कुलदीप पहलवान भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा इस गांव के ग्रामीणों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना अग्रणी योगदान दिया है।
पूर्व शिक्षा मंत्री शांति दहिया राठी इस गांव की बेटी हैं, जिन्होंने राजनीति में एमएलए बनी और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने मटिंडू गांव के स्कूल को 2 बार अपग्रेड कराने में अपना योगदान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ससुराल भी मटिंडू गांव में है। उनकी धर्मपत्नी एवं गांव की बेटी आशा हुड्डा हैं, जो महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो इस गांव की आबादी करीब 4000 है। करीब 6000 हेक्टेयर भूमि इस गांव की है। सिसाना माइनर से इस गांव में फसलों की सिंचाई होती है। बेशक इस गांव को बसे हुए करीब 400 वर्ष हुए हैं, जबकि इस गांव के लोग आज भी ये समझते हैं कि समाज उत्थान के लिए उन्हें अभी बहुत कुछ करना है। इस क्षेत्र में फैली बुराइयों को दूर करना है। मटिंडू गांव का एक युवक आशीष दहिया IAS बना। दुर्भाग्य से ज्वाइन से पहले ही उसकी हादसे में मौत हो गई। स्वतंत्रता सेनानियों की यदि बात करें तो भीमसेन वेदालंकार, जगता प्रकाश, रामचंद्र स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जबकि शहीदों में कमांडेंट सहदेव सिंह दहिया, करतार सिंह राजकरण रहे हैं। गांव के युवाओं ने डॉक्टर बनकर नाम रोशन किया, जिनमें डॉक्टर संदीप दहिया, डॉक्टर दिनेश दहिया, डॉक्टर सीमा दहिया, डॉक्टर सिद्धार्थ दहिया, डॉक्टर निकिता दहिया। गांव की बेटी दीपाली दहिया का चयन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में हुआ है, जो कन्याकुमारी में पोस्टेड हैं। आइए बात करते हैं गांव के व्यक्तियों से, उनका क्या कहना है। हम भी फौजी रहे भाई साहब, और मैं एक हवलदार हूँ, रिटायर फौज से, और 71 की लड़ाई लड़ी है। और हमारे गांव के कम से कम 125-150 आदमी तो होंगे जो वो फौज में हैं। अच्छा, सबसे बड़ा रैंक है हमारे गांव के ब्रिगेडियर सत्यदेव, एक हैं कर्नल, कर्नल 2-3 है मेरा ख्याल, 2 कर्नल हैं। एक का नाम मेहर सिंह है, एक का सज्जन है, एक BSF में DIG थे, और एक असिस्टेंट कमांडर थे, कमांडेंट थे सहदेव सिंह। और 71 की लड़ाई में 2 सूबेदार एक्सपायर हो गए थे। और काफ़ी हैं जो कि हाजिर भी हैं जी, जिन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी थी। फिलहाल भी 40 से 50 जवान हमारे गांव के सेना में सर्विस कर रहे हैं, और तकरीबन 150 के आसपास बताया मैंने भाई, जैसे चाचा ने बताया 125-150 आदमी हमारे हो चुके, मतलब कर चुके हैं, रिटायर्ड हैं, जिनमें विडोज़ भी शामिल हैं। और 2 हमारे जेशू जो थे वो 71 की लड़ाई में एक्सपायर हुए थे। उसके अलावा अभी फ़िलहाल मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश, वो कैप्टन से रिटायर हैं। मैं भी आर्मी से कैप्टन से रिटायर हूँ। काफ़ी लोग हैं हमारे यहाँ जो कैप्टन से रिटायर हुए, कम से कम 8-10 आदमी होंगे गांव में। तो कुछ बाहर चले गए, दूसरे मतलब शहरों में, जैसे बहादुरगढ़ रहने लगे लोग, और दिल्ली भी चले गए हैं। काफ़ी अब अपने अलग अलग शहरों में सेटल है। सोनीपत में भी हैं कोई एक परिवार। तो हमारे एक साहब विजेंद्र साहब हैं, एक सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन, महार रेजिमेंट से मैं सर्विस की उन्होंने 28-29 साल। तो अभी तकरीबन उनको आए हुए 10-15 साल हो गए हैं रिटायर हुए को। और गांव का काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है इस डिफेंस के मामले में। डिफेंस हो या अदर सर्विसेज भी हैं, सिविल में भी हैं। बाकी अवार्डी जो हैं यहाँ गांव में, अवार्डी मेरे ख्याल में शायद कोई नहीं है। जैसे सेना मेडल है या वीर चक्रा है, तो ये PVC रहा है अपना सिसाने से हैं, होशियार सिंह साहब वो एक जिंदा परमवीर चक्रा थे। और बाकी और तो हमारी नॉलेज में नहीं है इस टाइप का। बाकी काफ़ी बड़ा सहयोग है गांव का, जो डिफेंस में सेवा कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह मटिंडू, हमारे गांव के तकरीबन गवर्नमेंट जॉब में 500 का आदमी हैं, और दूसरे देशों तक जा रहे हैं। फ्रांस में भी है हमारे गांव का। हाँ, और खेती बाड़ी में भी पूरी रुचि रखते हैं। हाँ, गांव का रोशन तो भाई तो पीरू सिंह ने कर रखा है, पहलवान संजय ने कर रखा है। और एक लड़की है, नाम उसका पता नहीं, जो ना समझी। हाँ, नासाम जारी है। हाँ, हमारे पानी नहर का नहीं है कति बिल्कुल। आबादी हमारी तकरीबन इसी है, कोई 700 घर होंगे, 2500 वोट हैं। मैं अनिल कुमार, गांव मटिंडू से। हमारा गांव बहुत ही शिक्षित
गांव रहा है। हमारे गांव की एक लड़की न्यूक्लियर साइंटिस्ट में भी गई है, जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। उसकी मदर ITI में जो कि कलरक थी, मैं उनके पास वहाँ पे पढ़ाई करता था और उनके घर भी जाता था। वो लड़की बचपन से ही काफ़ी पढ़ाई में रुचि रखती थी और बहुत अच्छी से पढ़ाई करती थी। बचपन से ही उन्होंने अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और जो कि गांव मटिंडू का नाम रोशन किया है। मेरा नाम नीतीश दैया है और मैं मटिंडू गांव का एक युवा हूं। हमने गांव में एक पहल भी शुरू कर रखी है कि जो भी हमारे युवा साथी हैं उनके जन्मदिन पे उनके घर पे जाके तिरंगा और त्रिवेणी जो 3 पेड़ होते हैं और एक भगवा पटका जो क्रांति का रूप होता है, उसको हम वे भेंट करते हैं। वो पेड़ हम लगाते हैं और हमने अपने गांव में ये पहल भी शुरू की थी कि हर जो गली है, मुख्य गलियां हमारे गांव में 10 हैं, उन पे नामकरण किया उनका, जो हमारे आज़ादी के समय में जो क्रांतिकारी थे, जो महापुरुष थे, उनके नाम से हमने बोर्ड लगाए हैं। जिसमें पहली जो गली नंबर है उस पे हमने स्वामी विवेकानंद जी का बोर्ड लगाया है। जो दूसरी गली है उस पे हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का बोर्ड लगाया है और जो तीसरी नंबर गली है उस पे हमने चौधरी छोटू राम जी का बोर्ड लगाया है और जो चौथी गली है उस पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी और 5वीं गली पे हमने महाराणा प्रताप जी और जो 6ठी गली है उस पे हमने वीर सावरकर जी का और जो 7वीं गली है उस पे हमने सुभाष चंद्र बोस जी का और जो 8वीं गली है उस पे हमने शहीद सुखदेव जी का और 9वीं पर शहीद राजगुरु का और 10वीं गली पर हमने शहीद भगत सिंह जी का नामकरण किया है। इस पे आज के समय में अगर गांव में कोई भी बाहर से आता है तो वो पूछता है कि 1 नंबर शहीद जो हमारे शहीद राजगुरु है या फिर स्वामी विवेकानंद जी की गली कौन सी है, तो वो हमें उनको आसानी हो जाती है गांव में आने से। एक जो हमारे युवा आते जाते रहते हैं उनको इन बोर्डों को देखकर वे प्रेरित होते हैं, उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना भी जगती है। तीसरा, हमने गांव में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया था, जिसमें करीबन आज तक 3000 पेड़ हम गांव के अंदर लगा चुके हैं। जिसमें जो पूरी हमारी भगत सिंह ब्रिगेड है, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड मटिंडू, उसके जितने भी युवा हैं उन्होंने मिलकर ये कार्य किया है, जिसमें लगभग 300 युवा हम गांव से शामिल हैं। और हमारी जो भगत सिंह ब्रिगेड है, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड, उसकी स्थापना आज से 4 वर्ष पहले मेरे द्वारा ही की गई थी और उसका संचालन जो है वो 300 युवा हम मिलकर एक साथ करते हैं। सर्व समिति से कोई भी काम हो वो हम करते हैं। एक हमारे गांव की लड़की है, हमारी बहन दीपाली दैया, जो पिछले वर्ष ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट भाभा परमाणु केंद्र में चयनित होया है, उसका सिलेक्शन हुआ है और अभी वो कन्याकुमारी में है। तो उनकी वजह से भी हमारे गांव का नाम बहुत रोशन हुआ है और हमारा गांव कहीं ना कहीं आज उनके नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से संजय पहलवान, चौधरी पीरू सिंह और फिर गुरुकुल के नाम से आशा हुड्डा जी के नाम से जाना जाता है, उसी तरह आज उनके नाम से भी हमारा गांव जाना जाता है। मैं रणपत सिंह दैया बोल रहा हूँ, गांव मटिंडू से। ऐसा है, फौज के अंदर 18 साल का मैं भर्ती हुआ था। रणपत सिंह दैया ग्रेनेडियर ग्रुप था हमारा और पहली लड़ाई सन 62 की हमने लड़ी, जो कि चाइना के बॉर्डर पर जाने के बाद वहाँ पर सीज फायर होगा। फिर वापस हम जयपुर आ गए। जयपुर से फिर 65 में पाकिस्तान के साथ हुई, उसमें काफ़ी कैजुअल्टियाँ हुई और हमारी मतलब जीत हुई वहाँ पर। वहाँ से आने के बाद में फिर हम दिल्ली आ गए, लाल किले में। यहाँ से लद्दाख भेज दिए। लद्दाख से वापस हम आने लगे, तब ये 71 की लड़ाई हुई, जिसमें फिर भी भारत जीत गया और कर्नल होशियार सिंह को PVC डिक्लेयर हुआ है। वहाँ पर सुसाने गांव के थे
बड़े बहादुर आदमी थे और हमारे साथ लड़ाई में थे वो। उनको 15 किले चौधरी बंसी लाल ने दिए और 18,000 रुपया नगद दिया था उस टाइम। मटिंडू की व्यवस्था के लिए 4 आदमी सुसाने से आए थे पहले, और 4 भाई यहाँ बसे थे मटिंडू में आकर, और 4 ही ठोड़े थे, जिसमें 600 बीघे का बंटवारा हुआ था। फिर गांव से बीचों बीच आधा गांव तो सुसाने से आया हुआ है और आधा रोणे से, और ये हमारी याद से तो बहुत पुराना मामला है यो। बाकी आशा हुड्डा है इसी गांव की, उनने भी बहुत यहाँ कुछ दिया लिया है। और संजय पहलवान है अर्जुन अवार्ड हिंद केसरी, उनने भी काफ़ी गांव का नाम ऊंचा किया है। और सभी जातियाँ प्रेम के साथ रहती है, कोई मनमुटाव नहीं है। और स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें टीचर हैं तकरीबन सारे बहुत बढ़िया रहे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। और हमारा एक गुरुकुल भी है, वहाँ कॉलेज बनाया है और ब्रिगेडियर सत्यदेव के नाम से खोल रखा है, वो ये उनके इंचार्ज है। और सब बढ़िया काम हो रही है। कर्नल बलबीर और उनके 3 लड़के, कर्नल पुष्पिंदर, कर्नल वीरेंद्र और कर्नल बीरे, ये 3 आगे रहे पद पर। और ब्रिगेडियर सत्यदेव जो कि आशा के भाई हैं, वह भी कत्तर की लड़ाई में शामिल थे। और शिक्षा मंत्री भी शांति राठी ने बहुत काम किया है गांव का, स्कूल का सारा उनका बनाया उड़ है, 10वीं करे फिर 12वीं का कराया और काफ़ी काम किए शांति राठी ने भी। और कर्नल एक मेर सिंह है जो कि सूबेदार के लड़के थे, उनने भी अपना सेना में बहुत सहयोग दिया, तीनों लड़ाइयों में वह भी शामिल थे। मटिंडू गांव कुछ 400-450 साल पहले बसा था। इसमें कुछ लोग सिसाना से आए थे और कुछ लोग रोना से आए थे। दोनों तरफ से आकर के फिर यहाँ गांव मटिंडू से बसा ये मटिंडू गांव। और मटिंडू गांव का इतिहास बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, जो समाज में इज्जत के हिसाब से इसका नाम लिया जा सकता है। क्योंकि उस टाइम चौधरी पीरू सिंह, चौधरी शौकण जी हमारे गांव के पंचायती और बहुत ही जिम्मेदार आदमी हुआ करते थे। इन्होंने शिक्षा के स्तर को देखते हुए समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए थे। और बरौना में भी पंचायत हुई थी, उस टाइम भी इन्होंने बहुत ही बड़ा अच्छा योगदान किया था उसमें। और इन्होंने 1915 में मटिंडू गांव में गुरुकुल की स्थापना की थी, क्योंकि इनकी बहुत दूरगामी सोच थी। जब जाट संस्था का वहाँ रोहतक में आधारशिला रखी गई तो इन्होंने उस टाइम भी एक अपना विचार दिया था कि भाई हम किसी जाति पाति के नाम से ना रख के और इसका कोई जनरल नाम दिया जाए कि जिससे समाज जो है ना जाति पाति में ना बढ़ जाए। और उस टाइम हुआ भी, ब्राह्मणों ने अपना गौड़ संस्था खोल ली, बणियों ने अपनी जाट ये वेस्ट कॉलेज का स्थापना कर दी। तो चौधरी पीरू सिंह की, चौधरी शौकण जी की बहुत बड़ी दूरगामी सोच थी। वो उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक था ही, लेकिन पंजाब और हरियाणा भी एक था। और उस टाइम पे जो कांग्रेस की वोट होती थी, एक ही वोट थी, वो चौधरी महात्मा गांधी, चौधरी पीरू सिंह की वोट थी। और महात्मा गांधी जी के साथ कांग्रेस में रह करके उन्होंने बहुत ही बड़ा अपना देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी भी बहुत रहे हैं, जैसे कि हमारे गांव से एक चौधरी जगत प्रकाश जी, भीमसेन जी और रामचंद्र
जी हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी रहे। देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। हमारे गांव के अधिकारियों में भी बहुत बड़े उच्च कोटि पर पदों पर जो भारतीय सेना में रहे, ब्रिगेडियर सतदेव जी, इन्होंने तो 1965 में और 1971 की लड़ाई में बहुत ही सक्रिय भाग लिया, सेना में थे। और इनको सांबा में जब ये थे पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई चल रही थी तो वहाँ ये जख्मी भी हो गए थे। तो मैं तो ब्रिगेडियर साहब हमारे सतदेव जी का बहुत ही बड़ा नाम इस देश में रहा है और इन्होंने वहाँ से पदक भी मिला है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के उसमें अपना मेडल इन्होंने मिला उस टाइम पे। तो हमारे देश का इतिहास, कर्नल अपने सहदेव जी भी लड़ाई में उन्होंने भाग लिया और सुदर्शन जी जो आकर थे वो बीएसएफ के अंदर भी डीआईजी रहे। ऑफिसरों में भी हमारे गांव के बहुत आदमी रहे हैं और हमारे गांव के शहीदों में भी हमारा गांव पीछे नहीं रहा। हम शौक में हमारे ये जो ना राजकर्ण जी और हमारे दूसरे एक दो और भी हमारे गांव के शहीदों में करतार सिंह भी शहीदों में थे। और खेलों में भी हमारा गांव पीछे नहीं रहा है। खेलों में भी हमारे गांव के बहुत से लड़के उच्च कोटि पर के उसमें खिलाड़ी रहे हैं। और एक संजय पहलवान जो लगातार 10 साल तक हिंद केसरी और भारत केसरी रहे, अर्जुनावाड़ी रहे। और उसमें मैं भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा। मेरा छोटा भाई जगबीर सिंह है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय जज और रेफरी कुश्ती में काम कर रहे हैं। और बहुत से खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, हमारे गांव के लड़कों ने नाम रोशन किया है। और किसी भी प्रकार से गांव हमारा पीछे नहीं रहा, हमेशा ही अच्छी शिक्षा रही। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आजकल बहुत ही बच्चे जो है ना वो आगे आ रहे हैं। डॉक्टर की भी हमारे गांव में कोई दिनेश जी जो थे वो ईएनटी के स्पेशलिस्ट थे। सिद्धार्थ दैया है, वो भी रेडियोलॉजिस्ट है। एक सीमा है, वो भी मेडिसिन की डॉक्टर है। और बहुत से लड़के जो ना, निकिता है, छोटे भाई सतीश की बेटी है। तो एजुकेशन में भी हमारा गांव पीछे नहीं है। बहुत ही गांव का अच्छा एक प्रेरणा सूत्र गांव है, जिससे प्रेरणा ली जा सकती है कि गांव के इतने खिलाड़ी, इतने स्पोर्ट्समैन हुए, इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए और इतने लोगों ने सेना में भाग लेकर के और देश का नाम रोशन किया है। हमारा मटिंडू गांव जो है ना बहुत ही पुराना आर्य समाज से जुड़ा रहा है और आर्य समाज से इस इलाके को, देश को फ़ायदा भी हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे चौधरी मातूराम जी, चौधरी पीरू सिंह जी, इन्होंने अभियान चलाए कि वे स्कूल की शिक्षा का स्तर हमारा ऊंचा हो। और उसी की वजह से जो ना हमारे गांव में गुरुकुल की स्थापना हुई, बहुत ही नाम कमाया। चौधरी पीरू सिंह, चौधरी शौकण जी, ये उस टाइम पे चौधरी मातूराम जी, ये इन्होंने मिलकर के आर्य समाज को आगे बढ़ाया। और इसी वजह से हमारे गांव की लड़कियों ने भी बहुत ही अपना नाम रोशन किया। भाई जिसमें शांति राठी हैं, एक्स मिनिस्टर रही, भाई आशा हुड्डा जी हैं, और अपने गांव की ये दीपाली है, डॉक्टर सीमा दैया है। तो बहुत सी नाम कमाया है लड़कियों ने हमारे गांव। जिसी गुरुकुल की शिक्षा, गुरुकुल से हमारे गांव को बहुत फ़ायदा हुआ। आर्य समाजी गांव है। आज तक के इतिहास में आप समझ सकते हैं कि मटिंडू गांव में कोई मंदिर नहीं है। सभी लोग आर्य समाजी हैं, आर्य समाज में विश्वास करते हैं। धर्म कर्म सभी एक ही समझते हैं और मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते। आर्य समाज पे, कर्म पे विश्वास करते हैं। और उसी कर्म की बदौलत है कि आज हमारे गांव के इतने लोग इतने अच्छे अच्छे पदों पर रहे, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो सेना में जाने का हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी का हो। पूरा गांव एक देश की भक्ति में, देश के साथ है। और हमारे गांव का एक लड़का आशीष दैया जो आईएएस बने, आईआरएस बने और बहुत ही शिक्षा में उसने अपना नाम रोशन किया। गांव में हर तरह से गांव में तरक्की हुई और ये सब आर्य समाज की देन थी और उन महापुरुषों की, चौधरी पीरू सिंह, चौधरी शौकण जी, जगत प्रकाश जी, भीमसेन जी, इन लोगों ने, उनके बच्चों ने, ब्रिगेडियर साहब ने, सतदेव जी ब्रिगेडियर जो हमारे देश
बहुत ही अच्छा 1965-71 की लड़ाई में भी जिन्होंने भाग लिया, जख्मी हुए। तो आर्य समाज का हमारे गांव का बहुत पुराना इतिहास रहा है और यहाँ के अच्छे लोगों ने बहुत ही नाम किया देश का। Birla International School, new branch of Birla in your city, affiliated to CBSE. Create the best future for your children. Admission open, pre-nursery to 12th, medical, non-medical, commerce, humanities with Singapore study pattern. 2001 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान लगातार जारी। रजिस्ट्रेशन एवं एडमिशन शुरू। नर्सरी से 12वीं तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सहित सभी लैब सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बलूनिंग, इम्प्लांट ऑफ CRT D डिवाइस, ICD इम्प्लांटेशन, थोरोमोबोलिस्टेशन फॉर माइकोकार्डियल इन्फेक्शन। कंसल्ट डॉक्टर अनुराग अरोड़ा, ट्यूलिप हॉस्पिटल, सोनीपत। सैनी हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर, दिल्ली रोड, खरखोदा। हमारे यहाँ पर सभी अंग्रेजी व देसी दवाइयाँ सरकारी रेट पर मिलती हैं। कोई भी दवाई रियायती मूल्य पर लेने के लिए संपर्क करें। पता मेन दिल्ली चौक, दिल्ली रोड, सैनी हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर, खरखोदा। फ़ोन नंबर 98 960 85 256। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।